इटली में 13 से 15 जून के बीच G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता इसके लिए इटली पहुंच चुके हैं और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अपने देश आए मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत भी किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 समिट के लिए इटली पहुंच गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भारत G7 ग्रुप का सदस्य ही नहीं है, फिर भी वो इसमें शामिल होता है और भारत को इस समिट में तवज्जो भी खूब मिलती है। आखिर इसकी वजह G7 का भारत के साथ बातचीत करना उसके लिए कई कारणों से जरूरी है। $2.66 ट्रिलियन की GDP के साथ भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से बड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। IMF की एशिया पैसिफिक की उप निदेशक एनी मैरी गोल्डे वुल्फ ने बीते साल कहा था कि भारत दुनिया के लिए एक प्रमुख आर्थिक इंजन हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और कंजम्पशन के जरिए वैश्विक विकास को गति देने में सक्षम है। भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है। देश में 68% आबादी कामकाजी यानी 15 से 64 साल के बीच की है और 65% आबादी 35 साल से कम की है। भारत में युवा, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों की अच्छी तादाद है। दूसरा कारण यह है कि अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ करीबी बढ़ाने की बात है। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यानी यूरोप के G7 सदस्यों ने अपनी अपनी इंडो पैसिफिक रणनीतियां तैयार की हैं। इटली ने भी हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है। अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि ऐसा लगता है कि भारत हालिया सालों में G7 का परमानेंट मेहमान देश बन गया है। ये रिपोर्ट कहती है कि G7 में प्रभावशाली देश होने के बावजूद भविष्य में इसके दबदबे में कमी आने की संभावना है। ऐसे में भारत G7 का नया सदस्य बन सकता है। ऐसी अटकलें कई वैश्विक राजनीतिक थिंक टैंक लगाते हैं और भारत के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि रक्षा बजट के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए G7 हर साल भारत को आमंत्रित करता है और उससे संवाद करना चाहता है। G7 की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ 7 यानी दुनिया की 7 अत्याधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का एक गुट है जिसका ग्लोबल ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम पर दबदबा है। ये 7 देश हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। रूस को भी 1998 में इस गुट में शामिल किया गया था और तब इसका नाम G8 हो गया था, पर साल 2014 में रूस के क्राइमिया पर कब्जे के बाद उसे इस गुट से निकाल दिया गया। चीन कभी भी इस गुट का हिस्सा नहीं रहा है। चीन में प्रति व्यक्ति आय इन 7 देशों की तुलना में देशों के मंत्री और अधिकारी बैठकें करते हैं, समझौते तैयार करते हैं और वैश्विक घटनाओं पर साझे वक्तव्य जारी करते हैं। इस बार के G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और इंडो पैसिफिक